तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, राजनीति का ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर आज दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई। 25 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे गहलोत की प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस गलियारों में चर्चा है कि विधायकों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। मगर लगातार दूसरी बार राहुल गांधी की बैठक से गैर मौजूदगी कई सवाल भी खड़े कर रही है। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 दिन में दूसरी बार दिल्ली दरबार पहुंचे और मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों पर आलाकमान के साथ मंथन किया। राहुल गांधी के आवास भारत तुगलक लेन पर हुई पहली बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल का खाका तैयार किया था। इसके बाद बुधवार को हुई दूसरी बैठक में फाइनल नाम पर मुहर लगाई गई है। खास बात यह है कि दोनों बैठकों में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। ऐसे में ये भी सवाल उठने लगे, क्या राजस्थान का फैसला प्रियंका गांधी ही करेंगी? सवाल ये भी कि आखिर क्यों राजस्थान को लेकर हुई दोनों बैठकों से राहुल गांधी ने दूरी बना ली है। हालांकि संभावना ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर न सिर्फ संभावित नामों पर हरी झंडी ले सकते हैं, बल्कि सत्ता और संगठन से जुड़े लंबित मुद्दों पर भी मंथन कर सकते हैं। हालांकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और उसमें शामिल नामों का ऐलान होना बाकी है, मगर माना जा रहा है कि इसी महीने विधायकों और अन्य नेताओं का इंतजार खत्म हो जाएगा और राजस्थान को नई टीम गहलोत मिलेगी। उपचुनाव में दोनों सीट पर जीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आत्मविश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली दौरे के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। पिछले दिनों प्रभारी अजय माकन राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की बजाय फेरबदल का दावा कर रहे थे, लेकिन उपचुनाव के परिणाम गहलोत खेमे के लिए बूस्टर डोज की तरह है। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद पर राजस्थान में फेरबदल की बजाय मंत्रिमंडल विस्तार ही होगा, जिसमें वे अपनी पसंद के चेहरों को जगह देंगे। हालांकि प्रियंका गांधी पायलट खेमे को तवज्जो देकर बैलेंस करने की कोशिश में है। ऐसे में ये उम्मीद है कि गहलोत कैबिनेट में टीम पायलट के 4 से 5 विधायकों को जगह मिल सकती है। गहलोत के दिल्ली पहुंचने के बाद बुधवार सुबह सचिन पायलट ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर अपना पक्ष भी रख दिया है। दिलचस्प बात यह भी है कि राजस्थान से जुड़े मसले पर बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने साथ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी गए थे, लेकिन बैठक में उनकी गैर मौजूदगी और बैठक से पहले ही जयपुर रवानगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। सवाल भी उठने लगे कि आखिर क्यों राजस्थान से जुड़े विषयों पर हुई अहम बैठक में पीसीसी चीफ शामिल नहीं हुए। प्रदेश में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री सहित 21 हैं। ऐसे में 9 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद को आधार बनाया गया तो रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा की विदाई के बाद 3 की जगह और खाली हो सकती है। लेकिन संभावना ये भी है कि विस्तार के बाद संभावित नाराजगी को देखते हुए मंत्रिमंडल में 2 स्थान खाली रखे जाएंगे। वहीं सूत्रों की माने तो पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काम हो सकता है और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी। राजस्थान में 40 से ज्यादा बोर्ड, निगम और आयोगों में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। सीएम गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात होते ही मंत्रिमंडल विस्तार सहित सत्ता और संगठन से जुड़े लंबित मुद्दों पर फैसले हो जाएंगे। बहरहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही कड़ी मशक्कत के पीछे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को अहम वजह माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल चुनावी राज्यों में जातिगत समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में फिलहाल शीर्ष नेतृत्व रिस्क लेने से बच रहा है। अब देखना ये होगा
कि गहलोत की नई टीम में किन चेहरों को जगह मिलती है और कैसे राज्य के जिलों को टीम गहलोत में प्रतिनिधित्व मिलता है। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि प्रदेश में गुटबाजी को रोकने के लिए आला कमान क्या रणनीति अपनाता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।